गांव हरिपुर में मिट्टी की खुशबू और मेहनत की चमक हर घर में बसी थी। उसी गांव में एक साधारण किसान रामलाल अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके सपनों का संसार सीमित था। बस इतना कि उसका इकलौता बेटा सूरज, जिसे उसने बड़े जतन से पाला था, पढ़ लिखकर वह मुकाम हासिल करे जहां तक रामलाल खुद कभी नहीं पहुंच सका। सूरज बचपन से ही अलग था। उसके आंखों में सपनों के साथ साथ पिता के पसीने का भी आदर था। जब गांव के बच्चे खेतों में दौड़ते, वह पेड़ों की छांव में बैठकर पढ़ाई करता। रामलाल ने अपनी सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि कुछ जमीन भी गिरवी रख दी ताकि सूरज को शहर के कॉलेज में भेज सके। विदाई के दिन रामलाल ने कांपते हाथों से सूरज की पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, हमारे सपनों का सूरज अब तुझसे रोशन होगा। शहर का जीवन कठिन था। सूरज ने किराए के एक छोटे से कमरे में रहकर पढ़ाई शुरू की। कई दिन थकान से चूर होकर गुजरे, मगर सूरज ने हार नहीं मानी। वह सुबह सुबह दूध बांटता, दिन में कॉलेज जाता और रात को ट्यूशन पढ़ाता। उसके पास समय कम था, लेकिन हौसला बेहिसाब था। जब भी वह थकता, पिता के सपनों की वह झलक उसे फिर से आगे बढ़ने की ताकत देती। समय ने सूरज के सब्र का इम्तिहान लिया, लेकिन सूरज ने भी समय को मात दी। पढ़ाई पूरी होते ही उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई। पहला वेतन मिलते ही वह बिना देर किए गांव लौट आया। रामलाल जब अपने बेटे को सूट बूट में देखकर रो पड़ा, तो उस दिन सूरज ने पहली बार जाना कि असली सफलता क्या होती है। अपने माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू देखना। सूरज ने गांव में एक नया पक्का घर बनवाया, अपने पिता को खेतों से आराम दिलाया और माँ के हाथों में फिर से हंसी लौटा दी। गांव के बच्चों के लिए उसने एक विद्यालय भी खोला, ताकि किसी का सपना अभावों की धूल में गुम ना हो। अब सूरज के परिवार की जिंदगी संघर्ष से सुख की ओर बह चली थी। और हरिपुर के लोग आज भी कहते हैं, जब इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची, तो सपने सच होना तय है।